नमस्कार, मैं हूँ राज नंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राह चलते लोगों को नकली पिस्टल दिखाकर लूटने वाली गैंग का हुआ पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रदेश में पहली बार होगी नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप, 7 दिन तक दिव्यांग दिखाएंगे दमखम। युवक ने बैंक से रुपए निकालकर बैग में रखे, पीछे से बदमाश ने उड़ाए 23,000 रुपए, बदमाश की तलाश जारी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नारायण सेवा संस्थान, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया और व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के संयुक्त संयोजन में 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक उदयपुर में तृतीय नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 का आयोजन होगा। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि इस चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बड़ौदा, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कुल 16 टीमों के 300 व्हीलचेयर क्रिकेटर्स हिस्सा लेंगे। इस खेल कुंभ के सफल संचालन में विभिन्न क्षेत्रों के 100 से अधिक क्रिकेट विशेषज्ञ और अधिकारी अपना योगदान देने के लिए उदयपुर आएंगे। डीसीसीआई के सचिव रविकांत शेहान ने बताया कि नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का यह तीसरा आयोजन है जो कोरोना के 2 साल बाद उदयपुर में हो रहा है। इससे पूर्व 2018 और 2019 में चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की टीम विजयी रही थी। आयोजन इसलिए भी विशेष है कि इसमें सभी 24 लीग और एक ग्राउंड पर हो रहे हैं। इससे दिव्यांग खिलाड़ियों को आवाजाही में असुविधा नहीं होगी और समय की भी बचत होगी। इस बार विजेता टीम को रोलिंग ट्रॉफी के साथ 2.5 लाख रुपए, जबकि उपविजेता टीम को 1.5 लाख रुपए नगद पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। वहीं सेमीफाइनल की उपविजेता टीमों को भी 50-50 हजार रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश में पहली बार नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में स्पेशली व्हीलचेयर रिडन क्रिकेटर्स अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और पूरे भारत के 16 राज्यों से 300 व्हीलचेयर क्रिकेटर्स उदयपुर में आएंगे और ये आरसीए कॉलेज, रेलवे ग्राउंड तथा दिव्यांग स्पोर्ट्स एकेडमी डबोक स्थित में मैचेस खेलेंगे। 27 नवंबर से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा और 3 दिसंबर को इसका समापन होगा। आरसीए ग्राउंड पर ओपनिंग सेरेमनी होगी प्रातः 10 बजे और समापन होगा आरसीए ग्राउंड पर दोपहर 3 बजे 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर। और मैं विशेष रूप से डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया व व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन का आभार प्रकट करता हूँ। मेरे पास रवि चौहान जी बैठे हैं, बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, जो डिफरेंटली एबल लोगों को मंच प्रदान करते हैं, उन्हें आगे ले जाते हैं, उनके सुखी जीवन का आधार तय करते हैं। इस क्रिकेट को चलते हो गया, फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट की बात करें, ब्लाइंड की बात करें, लेकिन जो चीज़ें पिछले 5 सालों में हुई हैं और जब से जय भाई साहब सेक्रेटरी बने हैं बीसीसीआई के, क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट है कि डिफरेंटली एबल क्रिकेट को भी बहुत आगे लेके आना है, तो उन्होंने सभी संस्थाओं को इकट्ठा किया, सभी संस्थाओं को एक मौका दिया कि एक अम्ब्रेला में आएँ और अम्ब्रेला बना के आप लोग हमसे जुड़ें। तो सब उन पर काम चालू है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मुझे मैसेज आया नारायण सेवा संस्थान से कि भी हम डिफरेंटली एबल क्रिकेट का टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, और वो तो मैं पहले से ही उसमें प्रयास में था कि नारायण सेवा संस्थान से प्रशांत जी से खासकर की मुलाकात की जाए और उनको बताया जाए कि आप स्विमिंग के आप टूर्नामेंट करते हैं, आपने ब्लाइंड क्रिकेट का टूर्नामेंट किया है, तो व्हीलचेयर या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी के क्रिकेट टूर्नामेंट भी आप अपने यहाँ पर करें, क्योंकि आपका जो संस्थान है वो दिव्यांग जनों के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे थे संस्थान का नाम, और आज संस्थान में आके और संस्थान के बीच अपने आप को पाके बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। और संस्थान के द्वारा हमारे साथ मिलकर एक बड़ा इवेंट, जो कि पूरे विश्व का अभी तक का ये इवेंट नहीं हुआ, जिसमें 16 टीमें भाग लेंगी। और आप देखिए किस तरीके से खिलाड़ी घर से बाहर निकलते हैं, किस तरीके से ये ट्रेन में आते हैं, वो मैदान में जब खेलेंगे उसी लेदर बॉल से, और मैदान में चौके छक्के लगाएंगे, डाइव लगाएंगे, अपना एक मतलब वो एक नज़ारा अलग ही होगा आप सबके लिए। तो बस आप लोग यहाँ पर आए हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आप जितने मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हैं, उतने ही मीडिया कर्मी उसी खुशी के साथ, जोश के साथ इन खिलाड़ियों के अपनी घर में छापेंगे, अपने यूट्यूब चैनल पे चलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। गुरुवार को 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस नैपकॉन 2022 का आरएनटी मेडिकल कॉलेज में आगाज हुआ। दरअसल उदयपुर में चेस्ट विशेषज्ञों का 24वां 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नैपकॉन का आगाज गुरुवार को हुआ।
उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में हो रही स्नैपकॉन 2022 की इस बार थीम एनकरेज प्रिसीशन मेडिसिन है, जिसका अर्थ है सही जांच करके सही दवा प्रदान करना। इस प्रकार का सम्मेलन प्रतिवर्ष नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन एंड इंडियन चेस्ट सोसाइटी के तत्वावधान में होता है। इतनी बड़ी मेडिकल कॉन्फ्रेंस दक्षिण राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से लगभग 2200 श्वास रोग विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। गुरुवार को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक RNT कॉलेज में 13 विषयों पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। डॉक्टर लखन पोसवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत 60 विदेशी डेलीगेट्स, जिनमें 4 महाद्वीपों से 14 देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, एशिया, यूरोप इत्यादि प्रमुख हैं और लगभग 475 नेशनल फैकल्टी इसमें 4 दिनों तक हिस्सा लेंगे। इसमें कुल 2200 संभागी हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस में फेफड़ों की दूरबीन द्वारा जांच, एलर्जी टेस्ट, सिटी स्कैन, जटिल MDR व XDR, TB, ILD, स्लीप डिसऑर्डर आदि प्रमुख हैं। इन वर्कशॉप में प्रतिभागी डॉक्टर्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इवेशन है पल्मोनोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है और इसमें देश और विदेश दोनों जगह के प्रमुख चेस्ट स्पेशलिस्ट भाग लेते हैं। आज RNT मेडिकल कॉलेज में 13 वर्कशॉप हुए हैं, जैसा कि डॉक्टर पोसवाल साहब ने सारा डिटेल बताया, जिसमें विभिन्न जो पहलू हैं लंग्स डिजीज़ेस के, उनमें डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ट्रीटमेंट, सबका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो रहा है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हमें जो है विद्यार्थियों को और हमारे डॉक्टर्स को देनी है, जिससे कि वो उस चीज़ में निपुणता हासिल करके अपने अपने एरिया में जाके वहाँ के रोगियों की सेवा कर सकें। बाकी जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि व्याख्यान होंगे, डिबेट्स होंगी और रिसर्च पेपर पढ़े जाएंगे, वो कल से 3 दिन तक गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में होगी। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग, जैसा आपको बताया, 2200-2300 लोग भाग ले रहे हैं और करीबन पूरे इंडिया से 450-500 के करीब जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो व्याख्यान देंगे या इनमें भाग लेंगे वो हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि पहली बार इस कॉन्फ्रेंस में 60 के करीब विदेशी फैकल्टीज़ भी आई हैं, जिनमें अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, टर्की, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ से भी लोग आए हैं। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे कि यहाँ के लोकल डॉक्टर्स, नेशनल फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी का संगम है, जिसमें उनके इंटरेक्शंस होंगे और जो लोग यहाँ पे अटेंड करने आए हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और जो नॉलेज यहाँ से वो गेन करेंगे उसका अपने अपने एरिया में जाके यूज़ करेंगे और वहाँ के जनता और वहाँ के रोगियों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस एंड इंडियन चेस्ट सोसाइटी के तत्वावधान में RNT मेडिकल कॉलेज और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज मिलकर ये 4 दिन की कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं। इसमें आज कार्यशालाएं हैं, 13 कार्यशालाएं अलग अलग विषयों पर आयोजित की जा रही हैं RNT मेडिकल कॉलेज में, जिनमें करीब 1000 के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पूरे भारत से विभिन्न जगहों से जो पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं चेस्ट फिजिशियंस, वो इन कार्यशालाओं में भाग ले रहे हैं और भारत के जो तमाम बड़े बड़े प्रतिष्ठित चेस्ट फिजिशियंस हैं वो इसमें अपना व्याख्यान दे रहे हैं और जो कई तरह की जांच हैं उनकी तरीका है, जैसे कि फेफड़े की जांच ब्रोंकोस्कोपी करते हैं और थोरेकोस्कोपी करते हैं, CT स्कैन को कैसे इंटरप्रेट करना है, एलर्जी में किस तरह से टेस्ट किया जाता है, तंबाकू और धूम्रपान कैसे छुड़ाना है, TB का इलाज, जो कठिन जो TB के केसेज हैं उनका कैसे इलाज करना है। इस तरीके से 13 विषयों पर वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, जिसमें कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, मतलब उनको हाथ के हाथ जो सहभागी हैं, जो भाग ले रहे हैं, उनको सिखाया जाता है कि आपको ये काम कैसे करना है। तो इसके जो मुख्य आयोजक हैं डॉक्टर SK लोहाड़िया साहब, जो पहले यहाँ पे हमारे TB चेस्ट डिपार्टमेंट के HOD रहे हैं, अभी गीतांजलि में HOD हैं और भारत के बहुत ही विख्यात चेस्ट फिजिशियंस में डॉक्टर लोहाड़िया साहब का नाम है।
इसके अलावा हमारे यहाँ से डॉक्टर महेंद्र कुमार हैं जो कि अतिरिक्त प्रधानाचार्य हैं और एचओडी हैं, और एक डॉक्टर अतुल लोहाड़िया जो गीतांजलि में, ये सब मिलके कर रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2200 लोगों के भाग लेने वाले एक कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ उदयपुर में। ये बहुत खुशी की बात है, इससे उदयपुर का भी नाम रोशन होगा और लोग सीख के भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर मंडल ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चांदपुल बाहर स्थित माझी का घाटा से प्रवेश और अन्य शुल्क हटाने की मांग की। दरअसल पिछले कुछ महीने से चांदपुल बाहर स्थित माझी का घाट, जिसे अमराई घाट के नाम से भी जाना जाता है, पर प्रवेश शुल्क लेने का विरोध किया जा रहा है। और इसी कड़ी में गुरुवार को भाजपा अंबेडकर मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा अंबेडकर मंडल के अध्यक्ष राजेश वैष्णव ने बताया कि चांदपुल बाहर स्थित श्री सरदार स्वरूप श्याम मंदिर प्राचीन मंदिर है जो मेवाड़ के राजा महाराजा द्वारा निर्मित कराया गया था। तब से आज तक मंदिर में दर्शन करने क्षेत्रवासी आते हैं, लेकिन वर्तमान में माझी का घाट पर रेडियंट टूर्स नामक फर्म मनमानी कर पर्यटकों और क्षेत्रवासियों से मनमाना टिकट वसूल रही है, जिससे क्षेत्रवासियों और पर्यटकों में काफी रोष है। वैष्णव ने बताया कि फर्म द्वारा घाट पर कहीं पर भी टिकट राशि का कोई विवरण नहीं लिखा है, जिससे पर्यटकों पर बुरा असर पड़ रहा है। वैष्णव ने बताया कि जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फर्म के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही निर्धारित दर से ज्यादा वसूली करने पर तत्काल प्रभाव से उक्त फर्म का टेंडर निरस्त कर पर्यटकों और क्षेत्रवासियों को राहत देने की मांग की है। वैष्णव ने बताया कि पूर्व में देवस्थान विभाग ने निविदा धारक को 3 बार सख्त नोटिस देकर पेनल्टी तक वसूली थी। साथ ही पाबंद भी किया गया कि भविष्य में पुनः ऐसी अनचाही वसूली न करे। बावजूद इसके रसूखदार ठेकेदार अपनी मर्जी से मोबाइल कैमरे और प्री वेडिंग शूट की मनचाही राशि वसूल रहे हैं। इसी के चलते ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान भाजपा जिला मंत्री गजेंद्र भंडारी, महेंद्र बगोरा, रणजीत सिंह दिग्पाल, मदन दवे, धीरज ओड़, शंकर कसारा, पिंटू साहू आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर मंडल की तरफ से आज अमराई घाट के ऊपर जो मंदिर और पार्क स्थित है उसका ठेका दे रखा है किसी जयपुर के व्यक्ति है उसको, और उसका शुल्क जो देवस्थान विभाग ने तय कर रखा है वो 10 रुपये है। ठेकेदार जो अपनी शाम को 5-6 बजे बाद अपनी मनमानी करता है, मोबाइल के 100 रुपये मांगता है, 200 रुपये, और ड्रोन के अगर किसी को प्री वेडिंग करनी है, किसी को फोटोग्राफी करनी है, उसके 4000 रुपये मांगता है। जिस प्रकार से बाहर से लोग आकर के लूटमार कर रहे हैं, उदयपुर की छवि को कितना नुकसान पहुंच रहा है इन लोगों को नहीं मालूम है। जो मंदिरों में आज जगदीश मंदिर इतना पुराना मंदिर है, वहाँ पे 1 रुपया कोई टिकट नहीं है, वो भी देवस्थान विभाग का ही मंदिर है। या तो सभी मंदिरों में अगर इतनी सरकार के पास पैसे नहीं हैं, देवस्थान विभाग के पास पैसे नहीं हैं, तो सभी मंदिरों पे शुल्क कर दें। मैं तो कह रहा हूँ उदयपुर में जो पर्यटक आ रहा है वो एंट्रेंस के ऊपर से शुल्क लेना चालू कर दे कि हाँ भाई हर व्यक्ति 1000 रुपया। जिस प्रकार से इसको टिकट की नगरी बनाया जा रहा है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, आमजन जो यहाँ के लोकल हैं, उदयपुर का मेवाड़ी लोग हैं हम लोग, अतिथि देवो भव की यहाँ पूरा रहता है, हम क्या उनका स्वागत करें अतिथि का? हम उनको लूट रहे हैं, हर जगह लूट रहे हैं। जो लूट अम्बेडकर मंडल की क्या मांग है? अम्बेडकर मंडल की ये मांग है कि 10 रुपये अगर शुल्क है 10 रुपये ही लिया जाए। अगर ये नहीं हुआ तो इसको उग्र आंदोलन में तब्दील होगा। और जैसे एक भ्रष्ट व्यक्ति आया था हमारे यहाँ पे, अमेरिका सिंह, जैसे उसके लिए आंदोलन और प्रदर्शन किए हमने और उसको जो सरकार को भेजना पड़ा उसके गांव, ये व्यक्ति भी जाएगा। और जो भी अब भ्रष्टाचारी हैं, अब उदयपुर की जनता जाग चुकी है और अब ये भ्रष्टवाड़ा हम नहीं सहेंगे। राणा पुंजा जनजाति छात्रावास में बढ़ाई गई फीस को कम करने की मांग को लेकर छात्र गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। सुनील चौहान ने बताया कि राणा पुंजा छात्रावास टीएडी द्वारा बनवाया गया, जो यूनिवर्सिटी को सौंपा गया, लेकिन यूनिवर्सिटी द्वारा लगातार छात्रावास की फीस में वृद्धि की जा रही है। पूरे संभाग से छात्र आते हैं जो गरीब तबके के होते हैं और बढ़ी हुई फीस देने में असमर्थ होते हैं, और इसी के साथ नियम विरुद्ध जाकर जनजाति छात्रावास में गैर जनजाति छात्राओं को एडमिशन दिया जा रहा है, जो कि छात्राओं को परेशान करते हैं।
लेट नाइट पार्टी करते हैं, जिसके चलते जनजातीय छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में आज भूख हड़ताल पर बैठकर यह मांग की जा रही है कि छात्रावास को पुनः टीएडी के जिम्मे किया जाए। और हमारी सबसे बड़ी मांग है कि राणा पुंजा जो जनजाति छात्रावास है टीएडी ने बनाया है और यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, संचालन करने के लिए दे दिया है, लेकिन हमारे पूरे संभाग से जो आदिवासी छात्र आते हैं, गरीब वर्ग से आते हैं, तो उनकी 8-10 हज़ार फीस हम भरने के कैपेबल नहीं है, फिर भी इतनी फीस वर्दी कर ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नियमों के विरुद्ध जाकर जनजाति छात्रावास में गैर जनजाति छात्राओं को एडमिशन दे रखा है। वो आए दिन गुंडागर्दी करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं। रात को 2-2 बजे तक पार्टियाँ होती है, दारू पार्टियाँ होती है, बर्थडे मनाया जाता है, इस प्रकार से सेलिब्रेट करा जाता है। हम परेशान हो गए। हमने जिला प्रशासन को भी अवगत कराया था, यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी अवगत कराया था, संभागीय आयुक्त को भी कराया था, लेकिन हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई। अंत में हम रात को भी आए थे, लेकिन यहाँ पे कलेक्टर साहब मौजूद नहीं थे। इन्होंने सुबह हमें आने के लिए कहा। अब हम अंतिम ये क्षण है कि जब तक ये छात्रावास टीएडी के हैंड ओवर नहीं होगा फिर से, तब तक हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। अगर हमें कुछ भी हो जाता है, किसी भी छात्र को कुछ भी हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री, जनजाति मंत्री, संभागीय आयुक्त और जिला प्रशासन, इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रशासन होगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजित होने वाली पिस्टल एयर राइफल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए गुरुवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की टीम का सिलेक्शन ट्रायल हुआ। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के क्रीड़ा मंडल के कोच डॉक्टर दीपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में सुखाड़िया विश्वविद्यालय की टीम भी हिस्सा लेगी। इसके लिए आज सिलेक्शन ट्रायल आयोजित किया गया। चौहान ने बताया कि 10 मीटर का इवेंट आयोजित हुआ। आज ट्रायल में करीब 40 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। चौहान ने बताया कि यह खेल काफी कॉस्टली माना जाता है, लेकिन अब इस खेल के प्रति युवाओं में रुझान बढ़ा है और वे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार सुखाड़िया विश्वविद्यालय की टीम भी पूरी मेहनत कर रही है और हमें उम्मीद है कि टीम को जरूर जीत मिलेगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। कुमार मोटर्स इस दीपावली के सीजन में आप सभी ग्राहकों का हमारे प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करता है। सभी हीरो 2 व्हीलर गाड़ियों के मिलने का एकमात्र स्थान और बिच्छीवाड़ा का जाना पहचाना नाम कुमार मोटर्स। यहाँ आपको मिलेगी हीरो 2 व्हीलर गाड़ियों की विशाल एवं विस्तृत श्रृंखला आकर्षक रंगों में। त्योहार के सीजन में लाभ उठाए आकर्षक उपहारों के साथ आकर्षक स्कीम का 0% डाउन पेमेंट, आधार कार्ड से लोन, देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा मात्र 30 रुपए प्रति 1000 रुपए से EMI सुविधा, किसी भी गाड़ी पर नकद भुगतान पर 2100 रुपए का हाथों हाथ डिस्काउंट, एक्सचेंज पर 5000 का लाभ आदि। सभी हीरो गाड़ियों के पार्ट्स के साथ हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा गाड़ी की सर्विस और रिपेयरिंग का कार्य भी किया जाता है। इस दीपावली घर ले जाए हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, स्प्लेंडर सुपर एक्सटेक, हीरो प्लेजर स्कूटर, हीरो एक्सट्रीम, फाइनेंस और एक्सचेंज सुविधा के साथ। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए कुमार मोटर्स और ले जाए अपनी पसंद की हीरो गाड़ी। हमारा पता है नेशनल हाईवे 8, बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9950 954488 और 9983 991111।
उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी मोड़ी में फार्म हाउस धमाका। अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी, जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना। गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप सबका मनपसंद टू व्हीलर स्कूटर अब आपके शहर डूंगरपुर में। जी हाँ, वेस्पा टू व्हीलर जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश स्कूटर, जो आपको बना देगा अपना दीवाना। क्योंकि कीमत में किफायती और एवरेज में शानदार, राज मोटर्स लाया है ब्रांड में वेस्पा और अप्रीलिया के मॉडल में टू व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर गाड़ी खरीदने पर पाए 1 लाख का लोन, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फाइल चार्ज के। तो आज ही बुक करवाए और ले जाए अपना मनपसंद वेस्पा स्कूटर। रोबोट निर्मित स्टील बॉडी, 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, शॉकर सिस्टम, हवाई जहाज की तरह, जिससे गड्ढों में बॉडी पर असर नहीं होता है। सेल्स एंड सर्विस की सुविधा और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यूनतम डाउन पेमेंट में गाड़ी उपलब्ध है। हाथों हाथ फाइनेंस कंपनी द्वारा हमारी कंपनी का स्कूटर खरीदने पर बिना ब्याज और बिना फाइल चार्ज पर कम से कम समय में गाड़ी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर नई गाड़ी पर 1 साल तक रोड सर्विस फ्री। 1 साल तक सर्विस फ्री। हमारे टू व्हीलर स्कूटी की बॉडी पूरी तरह मेटल की बनी हुई है और एक भाग में बनी हुई है। गाड़ी में कलर की वारंटी और इंजन की वारंटी 5 साल की है। इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक 7.5 लीटर का बना हुआ है, जो कि दूसरी गाड़ियों में कम होता है। हर मॉडल में मनचाहा कलर उपलब्ध है। राज मोटर्स ने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर डूंगरपुर वासियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन जताया। राज मोटर्स अपनी सेवाएं निरंतर डूंगरपुर वासियों को इसी तरह देता रहेगा। हमारा पता है राज मोटर्स, सागवाड़ा रोड, बिलड़ी, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 7405535353 और 9414566791। जैन प्रॉपर्टी सभी प्रकार के यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सब्सिडी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, बीडीओ कॉलोनी, सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, आरकेपुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध हैं। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर CA सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255, 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। डूंगरपुर शहर के एकमात्र होंडा कंपनी के 2 व्हीलर बाइक का विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेगी होंडा कंपनी की शाइन बाइक और एक्टिवा 6G, एक्टिवा 125। जी हां, अब आपके शहर डूंगरपुर में संजय होंडा लाया है सभी ग्राहकों के लिए होंडा स्कूटर और मोटरसाइकिल की खरीद पर दिवाली विशेष ऑफर, जिसमें 1 लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा, जिसमें पहला इनाम LED टीवी, दूसरा इनाम मिक्सर और तीसरा इनाम गैस चूल्हा रखा गया है। और प्रत्येक होंडा 2 व्हीलर खरीद पर हेलमेट और गाड़ी कवर भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा।
हमारे यहाँ अनुभवी मैकेनिक द्वारा सर्विस एवं होंडा के पार्ट्स उपलब्ध है। बहुत ही कम ब्याज और फाइनेंस सुविधा के साथ आज ही ले जाए गाड़ी। इस दीपावली के शुभ अवसर पर अपनी होंडा गाड़ी बुक करवाने के लिए संपर्क करें संजय ऑटो नियर राजश्री टॉकीज, महाराजा मार्केट, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9637870656 और 7742675706। नमस्कार, मैं संकल्प पखारिया आप सभी डूंगरपुर वासियों को संजय होंडा डूंगरपुर की तरफ से धनतेरस, दीपावली व लाभ पाचम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं आप हमारे शोरूम पर पधारिए। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बोहरा समाज के धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना बुरहानुद्दीन साहब के जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार को बोहरा समाज ने जुलूस निकालकर खुशियां मनाई। बोहरा समाज का जुलूस चेडक सर्कल से शुरू हुआ, जो अश्विनी बाजार, तंटपोल, बस्ती रामजी की बाड़ी होते हुए बहरवाड़ी में संपन्न हुआ। जुलूस में सबसे आगे बुरहानी बैंड अपनी मधुर धुनें बिखेरता हुआ चल रहा था। साथ ही समाज के लोग अपने धर्म गुरु का नाम से खम्मा मौला की सदाएं लगाते हुए जुलूस की शोभा बढ़ा रहे थे। जुलूस में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जुलूस के समापन के बाद खुशी की मजलिस आयोजित की गई। डूंगरपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने नकली पिस्टल दिखाकर मोबाइल और रुपए लूटने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थानाधिकारी ने बताया कि बीते 19 अक्टूबर को प्रार्थी विनोद अडात ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 12 अक्टूबर की शाम वह बाइक लेकर नवाडेरा पहुंचा था कि एक बाइक पर 2 लड़के आए, जिन्होंने उसे रोककर मोबाइल और 10,000 रुपए लूट लिए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी के निर्देशन में कोतवाली थाने से विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए मुखबिर की सूचना पर राहगीरों से मोबाइल और रुपए लूटने वाली गैंग का खुलासा किया। टीम ने मामले में 2 आरोपी अक्षय रोत और ऋतिक वैष्णव को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अपने साथियों के साथ अन्य और वारदातें करना कबूल किया है, जिसके संबंध में फिलहाल पूछताछ जारी है। कार्रवाई में थानाधिकारी हेड कांस्टेबल जय सिंह, कांस्टेबल मगन लाल, लोकेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह की अहम भूमिका रही। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में बैंक ऑफ बड़ौदा में बदमाश ने एक युवक के बैग में रखे 23,000 रुपए उड़ा लिए। घटना बुधवार दोपहर को उस समय घटित हुई जब युवक बैंक में डायरी की एंट्री करवा रहा था। पीड़ित ने बताया कि उसने अपने खाते से 25,000 रुपए निकाले थे और राशि को पीछे बैग में रखकर बैंक के अंदर डायरी एंट्री करवाई। जब युवक बाहर निकला तो देखा कि बैग की चेन खुली हुई है और अंदर से 500 की नोट की 23,000 रुपए की गड्डी गायब थी और 20 रुपए के नोट की 2,000 रुपए की गड्डी ही थी। युवक ने इसकी सूचना तत्काल बैंक कार्मिकों को दी। बैंक कार्मिकों की सूचना पर बिछवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पाया कि बैंक डायरी एंट्री करवाते समय पीछे से अज्ञात बदमाश राशि को निकालकर भाग निकला, जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस बदमाश की तलाशी के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पीड़ित संजू फलेजा ने बिछीवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। डूंगरपुर जिले के बलवाड़ा गांव में गुरुवार को कुएं में विवाहिता का शव मिलने का मामला सामने आया। सूचना पर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के बलवाड़ा गांव फलागोड़ा घाटा निवासी सुमित्रा रोध गुरुवार सुबह खेत में जाने के लिए निकली,
जो काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो सुमित्रा के परिजन उसे खोजने के लिए निकल पड़े। इस दौरान कुछ ही दूरी पर खेत में कुएं में परिजनों को चप्पल तैरते हुए मिले। परिजनों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और विवाहिता को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सूचना पर मृतका के पीहर पक्ष मंडावा खपरड़ा से मोर्चरी पहुंचे। मृतका के पति ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी पत्नी सुमित्रा का कुएं में पैर फिसलने से पानी में गिरने से मौत होने की रिपोर्ट थी। सुमित्रा की मौत पर कोई शक नहीं है। कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी गई है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी है। अवैध देशी अधकड़ शराब के खिलाफ डूंगरपुर डीएसटी दल ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 3000 महुआ वॉश नष्ट कर 30 लीटर महुआ वॉश गिरफ्तार किया। दरअसल डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी के निर्देशन में जिला विशेष टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के रेडाफला में मुखबिर की सूचना पर 3 अलग अलग जगह दबिश देकर मकानों के बाहर, खेतों और बाड़ों से करीब 3000 महुआ वॉश मौके पर नष्ट कर करीब 30 लीटर महुआ वॉश देशी हथकर शराब बरामद कर अग्रिम कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस को सुपुर्द किया। डूंगरपुर जिले के जालूकुआ स्कूल में गुरुवार को डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा के आतिथ्य में 66वीं जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। प्रतियोगिता में जिले की 35 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बिजवाड़ा प्रधान देवराम रोथ, जालूकुआ सरपंच सविता देवी मनांत, जिला परिषद सदस्य देखा कलासुआ, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अमृतलाल कलाल, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाबूलाल मानत, स्कूल के प्रधानाचार्य और गामड़ी आड़ा आदि मौजूद रहे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। धमाका 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 दीपावली और धनतेरस के पावन पर्व पर आपके शहर डूंगरपुर में ओकाया लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर स्कूटर, जिसमें आपको मिलेगा एक से एक मॉडल में स्कूटर, एक बार चार्जिंग में चलने की रेंज। ओकाया फास्ट F4 140-160 किलोमीटर, ओकाया फास्ट F2B 85 किलोमीटर, ओकाया फ्रीडम एंड क्लासिक 60 से 70 किलोमीटर। आधुनिक बैटरी लिथियम फेरोफोस्फेट से बनी हुई, जिसमें आग लगने का खतरा नहीं। बैटरी और मोटर की 3 साल की वारंटी। नो RTO, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन, इको फ्रेंडली। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है और 10,000 से 15,000 तक की गवर्नमेंट सब्सिडी। तो आज ही बुक करवाए। ओकाया 2-व्हीलर स्कूटर स्पेशल ऑफर नवरात्रि दीपावली के अवसर पर 2500 रुपए कैश डिस्काउंट, साथ ही पाए गाड़ी की एसेसरीज एवं हेलमेट एकदम फ्री। अपनी ओकाया बुक करने के लिए संपर्क करें DMP एंटरप्राइजेज अपोजिट बिलडी गवर्नमेंट स्कूल, शॉप नंबर 3 and 4 सागवारा रोड, बिलडी, डूंगरपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 9116903066। वेलकम टू DMP एंटरप्राइज ओकाया शोरूम डूंगरपुर। सबसे पहले सबको डूंगरपुर वासियों को हमारी तरफ से नवरात्रि और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इधर 31 साल बैटरी कंपनी ओकाया के 4 मॉडल अवेलेबल है, जिसमें ओकाया फास्टर टॉप मॉडल है जो 1 टाइम चार्जिंग 160 किलोमीटर की रेंज है, और दूसरे जो मॉडल है फास्टर 2B जो 1 टाइम चार्जिंग 85 की रेंज है, और दूसरे जो 2 मॉडल है क्लासिक ऑल फ्रीडम जो 1 टाइम चार्ज में 60 to 70 एवरेज देती है। और अगर आपको ये व्हीकल लेने चाहते हो तो हमारे शोरूम की अवश्य मुलाकात कीजिए। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध।
37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। नमस्ते, मैं हुसैन घीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5,000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नजर आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।